गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने सभी व्यूअर्स को शुभ कामनाओं के साथ नमस्कार करता हूं। और आज का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, अति सेंसिटिव विधानसभा चुनाव 2025 दिल्ली के बारे में मैं आज का फाइनल वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और यह वीडियो मैं अपने गुरुदेव पीताम्बरा पीठ दतिया के स्वामी जी महाराज व माँ बगलामुखी व मेरे माता पिता के श्री चरणों में अर्पित करते हुए उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो अक्षरशः सत्य सिद्ध हो। तो मैंने आपके सामने इससे पहले 3 वीडियो दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में डाले थे। और पहला जिसमें कि कांग्रेस आप पार्टी के बारे में था, दूसरा कांग्रेस के बारे में था और तीसरा भाजपा के बारे में था। आज इन तीनों में कौन की स्थिति ऐसी होगी जो कि 2025 में दिल्ली की विधानसभा चुनाव में अपना वर्चस्व स्थापित करके अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 एमएलए के सीटें हैं और रूलिंग पार्टी आप है। मुख्यमंत्री आदरणीय आतिशी मारलेना जी हैं और आपके संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय श्री केजरीवाल जी हैं। श्री केजरीवाल जी इस समय शनि में, बुध में, मंगल के प्रत्यांतर में चल रहे हैं। मंगल इनकी कुंडली में तृतीय पराक्रम भाव में है तो इनका पराक्रम तो बढ़ेगा, परंतु मंगल जो है वो जनता के मतों को पाने में उतना सक्षम इस समय नहीं हो रहा है। कुछ लाभ मंगल का सबलॉर्ड राहु जरूर दे रहा है, परंतु सत्ता तक पहुंचाने में कुछ कमजोर साबित हो रहा है। आप पार्टी के बाद अब जो प्रबल दावेदारी है वो भाजपा की आ रही है। चूंकि भाजपा इस समय रूलिंग में नहीं है, इसलिए उसको मैंने दूसरे नंबर पे लिया है। 5 फरवरी को जो बीजेपी पार्टी है, तो बीजेपी की कुंडली में उस समय जो चंद्र नक्षत्र स्वामी वो शुक्र है, वो बीजेपी की कुंडली में लाभ स्थान में बैठ करके राजयोग प्रदान कर रहा है और लाभस्थ माने इच्छा शक्ति और इच्छा की पूर्ति, मनोनुकूल लाभ देने की स्थिति में बन रहा है। 8 फरवरी को जब मतगणना होगी, 8 फरवरी 2025 को जब मतगणना होगी, तब चंद्र नक्षत्र स्वामी मंगल द्वितीयस्थ होगा गोचर में बीजेपी की कुंडली में, जो कि लग्न में बैठ करके शुभ योग बना रहा है। बीजेपी का नेतृत्व आदरणीय माननीय हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी के कुशल हाथों में है। मोदी जी की भी दशाक्रम को अगर हम इस समय देखते हैं तो मंगल में, शनि में मंगल का प्रत्यांतर है। मंगल का नक्षत्र स्वामी गुरु है, जो कि चौथे और दूसरे भाव का इस समय वो सिग्निफिकेटर हो रहा है। सूर्य इनका राजेश है, जो कि गोचरवश वोटिंग के दिन चंद्र नक्षत्र में है और चंद्र लग्न में बैठ करके इनको मान सम्मान प्रदान कर रहा है। रिजल्ट वाले दिन सूर्य नक्षत्र स्वामी मंगल में होगा। मंगल व्यस्त है तथा गोचर में 8th भाव में है, मिथुन में है। तो रिजल्ट वाले दिन सूर्य का नक्षत्र स्वामी मंगल, जो कि वक्री है, मिथुन में है और चंद्र नक्षत्र स्वामी भी मंगल है। तो चंद्र सबलॉर्ड जो है उसके उस दिन के जो है, जब काउंटिंग चल रही होगी तो उस समय चंद्र के जितना भी, चंद्र नक्षत्र स्वामी तो मंगल है, परंतु उसके जो सबलॉर्ड हैं वो राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य सभी जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं 10th भाव में बैठ करके। तो यह सिद्ध कर रहा है कि मोदी जी जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपना वर्चस्व स्थापित करने में सफल होंगे। अब मैं यह देखना चाहता हूं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने की स्थिति में होगी। इस जब प्रश्न कुंडली को मैंने अपने ज्योतिष के फर्मे में जब फिट किया तो समझ में आ रहा है कि जो लग्नेश है, उस समय मैंने जब प्रश्न कुंडली बनाई तो लग्नेश जो है वो शुक्र था, जो कि 10th भाव में बैठा हुआ है मार्गी होकर के, और लग्न का सब लॉर्ड भी शुक्र है जो वो भी मार्गी है।
तो यह एक अच्छा प्रश्न का उत्तर है। दूसरा, शुक्र का नक्षत्र स्वामी राहु है, वो 11th में बैठा है, वह भी शुभ है। और 11th में बैठ करके प्रश्न परीक्षक ने जो भी प्रश्न किया है उसमें सफलता। तो मेरा प्रश्न था, क्या भाजपा बीजेपी की भाजपा क्या दिल्ली विधानसभा में पूर्ण बहुमत बनाएगी? तो इसका उत्तर आ रहा है कि संभावना बहुत शुभ है और ऐसा होने की संभावना बहुत प्रबल है। 4th भाव जनता का है और 4th भाव का जो सबलॉर्ड है वो चंद्र है, वो भी मार्गी है, वो भी द्वितीयस्थ है। तो इन सारी चीजों से हम कह सकते हैं कि भाजपा जो है अपनी सरकार बनाने की स्थिति में आ रही है। परंतु चंद्र का जो नक्षत्र स्वामी है गुरु, वो वक्री है। तो वक्री गुरु जो है ये थोड़ा सा, तो जितनी सीटें की उम्मीद ये कर रहे हैं भाजपा वाले, उसमें कुछ कमी आ सकती है। अब मेरा अगला जो प्रश्न है या मेरी क्वेरी है कि कितने विधायक भाजपा के और आपके और कांग्रेस के चुनाव जीतकर आने की स्थिति बन रही है। तो इसको भी मैंने अपनी प्रश्न कुंडली पर कसा है। बहुमत यहाँ पर पूर्ण जो टोटल विधायकों की संख्या है वो 70 है और बहुमत के लिए लगभग 36 विधायकों की जो भी पार्टी जीत करके आएगी, मुख्यमंत्री उसी का बनेगा। तो यहाँ मैंने जब तीनों को उसको लिया है तो मुझे समझ में आ रहा है कि भाजपा 41 प्लस माइनस 4, तो माइनस की संभावना कम है। 41 प्लस 4 माने 41 से 45 के बीच में भाजपा अपने विधायकों को जिताकर लाने में समर्थ दिखाई दे रही है। अब जब भाजपा के 45 तक आ सकते हैं, तब जो है आपकी स्थिति क्या होगी, तब वो मुझे जो समझ में आ रहा है वो 13 से 18 के बीच में आप पार्टी के केजरीवाल के विधायक जीत करके आएंगे। शेष जो है वो उसमें कांग्रेस अपना वर्चस्व बनाएगी, जो कि कांग्रेस अभी तक जो है 0 की स्थिति में थी। तो वो कांग्रेस अपने आप को 8, 5, 13, 3, 6, 7, 5 कम से कम विधायक कांग्रेस के भी इस 2025 के विधानसभा चुनाव में जीत कर आने की संभावना बन रही है। तो इस तरह से हम संक्षेप में कह सकते हैं कि आज 13 जनवरी है और लोहड़ी का दिन है और आज महाकुंभ का प्रथम स्नान भी हो रहा है। और इसी महाकुंभ में मैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। ऐसा उम्मीद करता हूं कि यह भविष्यवाणी मेरी संपूर्ण स्वरूप से सही सिद्ध हो। ऐसी माँ भगवती पीताम्बरा से मैं प्रार्थना करता हूं और वंदन करता हूं आप सभी का, जो आपके माध्यम से मुझे भी जो उत्साहवर्धन होता है। मैं आप सबको पुनः वंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं और अपनी ये भविष्यवाणी अपने पूज्य गुरुदेव और माँ पीताम्बरा के श्री चरणों में अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हो महाकुंभ की।